Good afternoon, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, in front of you with my new video on direct indirect, which is called narration also, and which is called reported speech also. डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नरेशन भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, बिफोर डूइंग दीज टॉपिक्स, अगर हमको एक्टिव पैसिव करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, फ्रेजेस क्लॉजेस करनी है, राइट, और आपको 9th-10th की CBSE के सिलेबस में ओमिशन एंड एडिटिंग है, वो सब करने के लिए आपको आपकी बेसिक ऑफ ग्रामर, बेसिक्स ऑफ द ग्रामर है, वो क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी क्या, वो उसके बिना आप ये टॉपिक्स कर ही नहीं पाओगे. आप करते जाओगे लेकिन आप उसको कभी भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे. यही रीज़न है कि जब मेरे जो कांटेक्ट में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको देखती हूँ, नहीं मैम हम तो बहुत देर से डायरेक्ट नेट कर रहे हैं, उनकी मम्मी भी आके कहेंगी कि हमने तो बहुत समझा दिया, ये कुछ ट्यूशन वाली आंटी ने, लेकिन जब तक आप वो चीज़ें नहीं आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी. अगर आप 9th-10th में भी आ गए हो ना, अगर आप अभी तक नहीं अपनी जो अपने फंडामेंटल्स आपके ग्रामर के नहीं क्लियर हैं, पहले उसको 10-15 दिन लगा के क्लियर करिए, उसके बाद गो फॉर दिस टॉपिक्स. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन दैट. अभी समर वेकेशन शुरू हो गई है, आज मेरी पहली छुट्टी है, तो इसलिए मैंने सोचा छुट्टी में आपके लिए वीडियोज़ ही बनाती हूँ. ठीक है, अपनी छुट्टियों में एक ही काम करिएगा, अपनी वोकैबुलरी और इंग्लिश की जो है अपनी स्किल्स है, यानी कि बेसिक्स है, उसको ठीक करिएगा बहुत आराम से. और उसके लिए आप मेरी वीडियोस शुरू से देख सकते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपके लिए वो बनाई है. आई एम श्योर कि आपको पक्का समझ आएगी. ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज का टॉपिक. डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो डायरेक्ट है. मेरी और आपकी बात कोई थर्ड पर्सन किसी और को जाके बताएगा, वो इनडायरेक्ट है. ठीक है, हम कहते हैं ना, बात जब एक से निकलती है दूसरी से बदलती जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वो बात बदलती नहीं, उसका मीनिंग नहीं कुछ बदलता, थोड़ी सी शफलिंग ऑफ रीशफलिंग ऑफ वर्ड्स हो जाती है. ठीक है, आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है. और इसके साथ में आपको 1-2 रूल्स और एक्टिव पैसिव की बता दूंगी. वो इसलिए बताऊंगी कि आपको बच्चे, फिर वही बात है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल लगना था इसमें, वॉइस वाला, क्योंकि आप लोग कुछ ज़्यादातर बच्चों को आदत होती है रूल्स याद करने की, तो हमें रूल्स याद नहीं करने, उनको समझना है. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन्स एक वर्ड्स कोई बोलने वाला होता है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो वो कौन है, स्पीकर है, यानी कि जो वर्ड्स बोलता है वो कौन, स्पीकर, बोलने वाला स्पीकर. स्पीकर के डायरेक्ट मुंह से निकले हुए शब्द जिनमें कोई चेंज ना हो, ठीक है, उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं. राइट, दिस इज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं, और उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि जो किसी ने हमसे कहा है या फिर जो किसी और ने कहा है या मैंने कहा है, उसमें बिना किसी चेंज के, किसी भी तरह की कोई चेंज के बिना जब हम वो उन शब्दों को, जब हम उन सेंटेंसेस को लिखते हैं, वो दे आर ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमर्स. राइट, उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स के, और उसको हम बोलते क्या है, रिपोर्टेड स्पीच. राइट, और जब हम रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देते हैं, दैट बिकम्स द इनडायरेक्ट स्पीच. राइट, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल, सुबह जो है मेरे बेटे ने मुझे कहा, ठीक है, माई सन सेड टू मी. ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि आज सुबह मेरे बेटे ने मुझे कहा, माई सन सेड टू मी. क्या कहा उसने, आई वॉन्ट टू हैव फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट. उसने कहा कि छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब मुझे अपनी हेल्थ के लिए भी काम करना है, तो मैं आज से उसमें ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लूँगा. ठीक है, अब जो है आई वॉन्ट टू हैव फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा है. इसमें मैंने आई जब क्या, आई जब मेरे बेटे ने मुझे कहा, ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव फ्रूट, यहाँ पर मैंने वो नहीं कहा, वो कह रहा था. ठीक है, सो इसलिए माई सन सेड टू मी आई वॉन्ट टू हैव फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, दिस सेंटेंस वाज सेड बाय माय सन. ठीक है, और इसमें मैंने एक और वर्ब लगाया है बीच में, सेड टू. सेड
सेड किसकी फॉर्म है? से सेड सेड की है ना, से सेड सेड, से मतलब कहना, सेड उसकी पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल भी सेड होता है। तो जो सेड है वो पास्ट में है, ठीक है, जो सेड। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि माई सन सेज, मेरा बेटा मुझे कहता है, ठीक है, सेज। तो ये आपकी क्या है, सेज के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज है। मैं आपको थोड़ी सी टेंसेस बता देती हूँ। ये दिस इज ऑल्सो मतलब रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये प्रेजेंट पे है, ये पास्ट में है। इस चीज का दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। से और सेड का क्या रोल है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन आपने ध्यान देना है। माई सन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई वॉन्ट टू हैव फ्रूट्स इन माई ब्रेकफास्ट, कि मैं सुबह जो है सुबह नहीं मतलब आज मैं उसमें ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाऊंगा, ठीक है, लेना चाहता हूँ। जब मैं इन शब्दों को, इन सेंटेंस को किसी और को बताऊंगी कि आज मेरे बेटे ने मुझे क्या कहा, दैट विल बी इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। और इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं, एक तो सबसे पहले जो मैंने आपको क्या बताया, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है उसको मैं रिपोर्टेड स्पीच बोलती हूँ। जो से या फिर सेज था या फिर सेड होगा, वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगी तो हमेशा चेंज जो है रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, राइट। और एक इसका एक कॉमन सा रूल है, एक मोटा मोटा जिसको बोलते हैं रूल है, कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगर वो किसी भी प्रेजेंट में है तो दैट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट, ठीक है। जहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है प्रेजेंट इनटू पास्ट, यानी कि हर प्रेजेंट जो है पास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं आपको नेचुरल व्यू देने के लिए बाहर बनाती हूँ वीडियोस, तो इसलिए पंखे के बिना बनानी पड़ती है मुझे, पंखे एसी के बिना, इसलिए ताकि हम जो है नेचर को जान पाए, ठीक है। आप लोग भी छुट्टियों में खूब आसपास के पेड़ पौधों को देखिएगा, हो सके लगाइए। थोड़ा सा कैंपेन चल रहा है सेव सॉइल, वैसे कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना है, बिजली बचानी है। अदरवाइज आने वाला टाइम जो है वो अच्छा सिग्नल नहीं दे रहा। अगर हमने अपनी ये वाली आदतें ना चेंज करी तो आने वाला टाइम जो है कोई हमारे लिए अच्छा नहीं हो, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे बच्चे हो या कोई भी हो। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इन चीज़ों, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, इन कामों की तरफ ज़रूर ध्यान दे रहा है, ठीक है। मैं एक बहुत जानबूझ के किसी पर्पस के साथ इतनी ओपन में वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें जो है हमें नेचर के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। नेचर के बिना जो लाइफ थोड़ी सी डल भी हो जाती है, हमेशा क्यों मतलब एसी पंखे कूलर में हमेशा क्यों रहे, इसलिए मुझे पसीना आता है। तो आज मैंने अपने पास हैंग की रख लिया। कमिंग बैक टू दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हर जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और आपने एक और ध्यान दिया, जब मैंने कहा माई सन सेड टू मी, मेरे बेटे ने मुझे कहा, जब मैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगी तो जो सेड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, टोल्ड टू कभी नहीं लगाना है, माई सन टोल्ड टू में नहीं लगाना, माई सन टोल्ड मी। और सबसे बड़ा एक रूल इसका क्या होता है, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं कब, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। माई सन टोल्ड मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हम क्या लगा देंगे, दैट। माई सन टोल्ड मी दैट। अब इसमें आपको ध्यान देना है, माई सन टोल्ड मी। अब मैं आपको बता रही हूँ, मेरा बेटा तो सुबह मुझे कह चुका कि मुझे फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे बेटे ने क्या कहा था। माई सन टोल्ड मी दैट ही, यानी कि ही मीन्स माई सन, ही wanted to have fruits in breakfast. I want to have fruits in breakfast. This is present, simple present tense है ये। मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट में चेंज कर दिया, that he wanted to have fruits in breakfast. This is called indirect speech. जो भी आपके inverted commas के अंदर सेंटेंस होगा, जिस भी टेंस में होगा, प्रेजेंट में होगा, जिस भी प्रेजेंट टेंस में होगा, उसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। लेकिन उसके साथ कंडीशन एक और क्या है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होना चाहिए, वहाँ सेड होना चाहिए, सेज नहीं होना चाहिए। और जब सेड टू होता है तो वो टोल्ड में चेंज होता है, टोल्ड टू कोई नहीं लगाएगा,
टोल्ड टू नहीं, माई सन टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी, माई टीचर टोल्ड मी, एनीथिंग, राइट। आपको एक एग्जाम्पल मैं और दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड रुकिएगा, आवाजें भी मेरा ख्याल आपको आती रहती है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि कई बार आवाजें आती हैं, तो उन आवाजों को टेक इट एज अ नेचुरल प्रोसेस। आपको बस मेरी आवाज क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। वी डोंट हैव टू एंटर इनटू फॉर्मेलिटीज। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो सेड टू है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, टोल्ड टू नहीं लगाना है, हर प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही सेंटेंस कहती हूँ, माई सन सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई वॉन्ट फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। मुझे जो है फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में चाहिए। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, चाहिए अभी भी उसको फ्रूट्स ही। मैं यही बता रही हूँ कि मेरे बेटे ने क्या कहा या वो कहता। यहाँ पर क्या, क्योंकि माई सन सेज है तो मैं इसको यही रहने दूंगी, माई सन सेज। इसको टोल्ड में भी नहीं यूज करूंगी। सेज दैट ही, आई का ही बनेगा, क्योंकि ये जो पर्सन की चेंजेस है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो भी चेंज होंगे। दैट ही वांट्स फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट। तो क्या डिफरेंस आया कि यहाँ पर मैंने प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब था, वो प्रेजेंट में था, वो सेज था। अगर यहाँ पर सेड था तो मैंने उस प्रेजेंट का पास्ट बना दिया था। तो मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना ही, एक ही रूल आपको याद रखना है कि हमें कब चेंजेस करनी है। जब यहाँ पर सेड होगा, ठीक है, उसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर सेज है तो उसे टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अदर चेंजेस विल टेक प्लेस एज इट इज, एज अकॉर्डिंग टू रूल्स, राइट। और इसके साथ में एक बात और बता देती हूँ, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में ये वाली चेंजेस होती हैं, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, टेंसेस देखे जाते हैं सब कुछ। लेकिन जब हम वॉइस करेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक ही रूल है कि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा, विच इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। मैंने आपको ये भी बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल बोलना है, कोशिश करनी है कि थर्ड फॉर्म हम ना बोलें। मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मुझे कई बार बोलना पड़ता है, राइट। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। उसकी जगह क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। बाकी प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ, बिफोर गोइंग फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच एनीथिंग, प्लीज प्रैक्टिस योर टेंसेज, प्लीज प्रैक्टिस बेसिक्स ऑफ ग्रामर, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आप नहीं कर पाओगे। आप मीन्स कोई भी, मैं भी नहीं कर पाती, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड मीन्स रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करते हैं ना, एक तो थोड़ा सा उसमें शिकायत किसे है, रिपोर्ट करना मीन्स किसी को रिपोर्ट करना। रिपोर्ट हम दें, उस काम की रिपोर्ट करनी है, तो इसीलिए इसको रिपोर्ट। नरेशन, नरेट करना, आप लोग लेसन्स पढ़ते हैं, नरेटर बोलते हैं, ठीक है, नरेट। इसीलिए इसको तीनों चीज़ों को हम एक ही नाम, मतलब एक ही चीज़ है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स जब मेरे बेटे ने मुझे सुबह कहा था। इनडायरेक्ट मीन्स जो मैंने अब आपको बात बताई है। रिपोर्टेड मीन्स मैंने उस चीज़ को रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा कह रहा है वो। नरेशन मीन्स मैंने उसको नरेट किया। नरेशन नाउन है, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट, ये सभी का ध्यान देना है। जो बाकी के टेंसेस की प्रैक्टिस है या कुछ रूल्स हैं टेंसेस है, ये भी बताऊंगी। जब हर प्रेजेंट का तो पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है वो मैं आपकी अगली वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन तब तक आप इतना थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, किसी भी ग्रामर बुक से प्रैक्टिस करिए, सो दैट यू कैन लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।